Hi. Your passion needs to match your actions, not your words. Today is 27th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 29 साइंस के आंसर्स हैं. Which of the following atmospheric layers is responsible for the deflection of radio waves? The answer is ionosphere. मैकेनिकल वेव इनमें से साउंड वेव है. वॉल्स ऑफ द बॉल जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में होता है, वॉल्स जो होती है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब करे साउंड को, इससे एको फॉर्मेशन नहीं होगा. Which one of the following does a TV remote control unit use to operate a TV set? It's a kind of radio wave. Bats can fly during dark nights and also prey. This is because of they produce ultrasonic waves and are guided by them. So these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल हैं एनवायरमेंट के हैं. इकोटोन, इकोटोन इनमें से क्या इकोटोन का मीनिंग होता है? आंसर. Through which one of the following groups of countries does the equator pass? इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड किस कंट्री, किन सारी कंट्रीज से पास होता है? इकोनॉमिक डेंसिटी का क्या मतलब होता है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Which of the following signifies an elimination of thin fertile film of soil from large area? ये सॉइल लैंड है, इससे ऊपर की एक परत निकल गई, थिन फर्टाइल फिल्म, तो उसको क्या बोलते हैं? Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है nihilistic. इसका मतलब होता है शून्यवाद संबंधी. Rejecting all religious and moral principles in the belief that life is this. So this is hopeless. Then glint का मतलब होता है चमक, shine, gleam, sparkle. हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना, बार्गेन, नेगोशिएट करना. प्री डायलेक्शन मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ लाइकिंग, बायस, फेवर आप करते हो सर्टेन चीजों को, सो दिस इज प्री डायलेक्शन. फ्लाउटेड, फ्लाउटिंग द नॉर्म्स, उल्लंघन करना, ओपनली डिसरिगार्ड अ रूल, लॉ और कन्वेंशन. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. देन सीसेट का ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ट्राई टू आंसर इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है. देन ये सीसेट के 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेल. सीसेट मैथ्स. ऑलराइट, जो आंसर राइटिंग है वो हम 1 जून से वापस रिज्यूम करेंगे. 1 जून या फिर प्रीलिम्स के बाद करते हैं, 5 जून के बाद उसको रिज्यूम करते हैं. ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज द फ्रंट पेज. इंडिया विल सपोर्ट डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी इन श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा. प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट था तमिलनाडु में. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स टू असिस्ट तमिल्स इन द आइलैंड नेशन. जैसे ये कंट्री है हमारा, दिस इज तमिलनाडु, और यहाँ पे है श्रीलंका. श्रीलंका का भी जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर अच्छी खासी तमिल पॉपुलेशन भी होती है. तो यहाँ अक्सर क्लोज टाइज भी होते हैं इंडिया के तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका के दिस नॉर्दर्न जाफना एरिया में. तो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट कहा है कि जो तमिल्स इन द आइलैंड नेशन है, इंडिया विल अंडरटेक प्रोग्राम्स टू असिस्ट देम. मीनवाइल, एज अ क्लोज फ्रेंड एंड नेबर, India is providing all possible support to Sri Lanka. This includes financial support, fuel, food, medicine or essential items. India strongly international fora से भी बोल रहा है to assist economic support देना श्रीलंका को. हमारी जो इकोनॉमी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैम, उन्होंने भी IMF से अपील किया था श्रीलंका को बेल आउट पैकेजेस प्रोवाइड करने के लिए. सो इंडिया इज डूइंग इट्स पार्ट. देन कच्चा टीवू आइलैंड एक बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में. फिशरमैन इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, सो इसको भी सॉल्व करने की यहाँ पे बात है. सो दिस इज फ्रंट पेज. दिस इज डिवाइन ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे बात है रथ यात्रा, चैरियट फेस्टिवल. ये है जगन्नाथ टेम्पल, वेरी फेमस आर्किटेक्चरल वंडर. Traditional artisans hard at work building the chariots, Rath, at the main deities of the Jagannath temple. प्रिपरेशन चल रही है एनुअल रथ यात्रा पुरी में. कहाँ पर? पुरी में. रथ यात्रा इन पुरी.
ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं? टेल ब्लैक पगोडा। सो दिस इज एनुअल रथ यात्रा। लर्निंग लॉस विल डेंट इंडियाज जीडीपी, एडीबी ने कहा। सी, अगर जो पॉपुलेशन है वो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, लर्नेट है, स्किल्ड है, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी में ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूशन करेगा। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लॉकडाउन एंड हार्डशिप्स एजुकेशन में लॉस हुआ है, लर्निंग लॉस हुआ है, तो लर्निंग लॉस अब सीधा इम्पैक्ट करेंगे जीडीपी में भी। ये एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रिडिक्शन है। जीडीपी ऑफ इंडिया विच इज अमंग द कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर, तकरीबन 2 साल तक स्कूल्स बंद रहे, तो इससे क्या होगा? लर्निंग लॉस ऑब्वियसली हुआ है और वो अब हमारी जीडीपी पे भी इम्पैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू एडीबी। सो देर यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है और एक ये रिपोर्ट आया था, पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्कूल क्लोजर। तो सी, स्कूल क्लोजर से बहुत डैमेजेस हुआ है। एक ऑब्वियस डैमेज तो यही है कि स्कूल क्लोजर के कारण लर्निंग लॉस हुआ। दूसरा ऑब्वियस डैमेज ये हुआ कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, लाइक मिड डे मील स्कीम में हम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आया है, मिड डे मील एटसेट्रा। सो स्कूल क्लोजर से मल्टीपल लॉसेस हुए हैं। इसका रिकवरी एक बहुत बड़ा रेमेडियल क्लासेस हमें ज़रूरत है और रिकवरी प्लान इज इम्पॉर्टेंट, रिक्वायर्ड। इंडिया हैज़ नोटेबल एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन among students in rural area. Pandemic-induced school closure have also been more extensive there. तो रूरल एरिया में ये इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला है और स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है वो ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ दिस स्कूल क्लोजर। स्कूल क्लोजर लेड टू डिक्लाइन इन ग्लोबल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबल जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, दिस इतने परसेंटेज यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस हमें ट्रेंड पता होना चाहिए कि डिक्लाइन हुआ है। स्कूल क्लोजर, फुल, पार्शियल, तो देखो इंडिया में तीनों ही ये जो बार्स हैं कितने हाई हैं। लाइक स्कूल क्लोजर कंप्लीट हुआ नंबर ऑफ वीक्स 80 वीक्स तक, फुल क्लोजर भी था और पार्शियल क्लोजर भी था। सो दिस इज यूनेस्को डेटा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू और दिस इज नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज पेज नंबर 4. Then this is flood of pilgrim swarms Char Dham. Flood of pilgrims swarms Char Dham. Devotees are thronging Uttarakhand with the annual pilgrimage to the 4 Himalayan abodes of Hindu deities, resuming on a full scale after 2 years of COVID-19. तो कोविड-19 के कारण चार धाम यात्रा पे भी क्लोजर था, अब फुल स्केल ओपन अप हो गया है। तो बहुत सारे डिवोटीज अभी हिमालयन स्टेट में जा रहे हैं, अबोर्ड्स ऑफ हिंदू डीटीज। बट अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इतने ज़्यादा संख्या में अगर लोग आते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्राउड मैनेजमेंट, यहाँ इतनी पॉपुलेशन को, इतने पिलग्रिम को फैसिलिटेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, जो हिमालयाज हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन है, फ्रेजाइल है, हिमालय में इकोलॉजिकली सेंसिटिव भी होते हैं। हमने पिछले कुछ टाइम पे देखा था उत्तराखंड में बहुत डिजास्टर्स देखने को मिले हैं हमें, और पेनफुल डिजास्टर्स देखने को मिले। सो द पॉइंट इज, एक चीज हमें यहाँ पे देखनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो पिलग्रिम साइट्स हैं या फिर जो हिमालयन स्टेट्स हैं, क्या इनके पास इतनी कैरिंग कैपेसिटी है कि इतने सारे पिलग्रिम, इतने सारे जो डिवोटीज हैं उसको वो वहाँ पे कैरी कर पाएगा या नहीं। दिस इज वन थिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। सो टूरिज्म इंडस्ट्री हैज रिसीव्ड अ मच नीडेड बूस्ट विच इज अ गुड थिंग। इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, बट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सी, ये है होली पाथ, ये चार धाम होता है, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ, ये सब है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड हिमालयन स्टेट है, तो यहाँ पे फ्लड्स या फिर रिवर्स में लैंडस्लाइड्स माउंटेन स्लोप्स में ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है। तो दैट इज़ वाई प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन रखना भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये जो वर्क होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है यहाँ का, और दैट इज़ वाई एडमिनिस्ट्रेशन को या तो राशनिंग करे या फिर जो यहाँ पे डिवोटीज आ रहे हैं उनको पहले जो प्री बुक्ड है उसके अकॉर्डिंग ही स्टैगर्ड मैनर में एंट्री दे,
देयर शुड बी सम मैकेनिज्म ताकि यहाँ पे ओवरलोड नहीं हो पाए और सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाए दिस इकोलॉजिकल, बिकॉज दिस इज अ फ्रेजाइल इको सिस्टम। तो ये चीज है यहाँ पे। तो पिलग्रिम फर्स्ट ट्रेवल फ्रॉम ऋषिकेश टू यमुनोत्री, फिर वो गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ जाते हैं, फिर बद्रीनाथ जाते हैं और फिर वो ऋषिकेश जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 धाम यात्रा कंप्लीट होती है। ओके, तो दिस इज होली पाथ। देन दिस इज रीइमेजिनिंग क्रिएटिविटी। देन द कोलकाता ट्रैम मस्ट डाई इन ऑर्डर टू लिव। ये ट्रैम है, आइकॉनिक ट्रैम्स हैं, और ये येलो टैक्सी भी कोलकाता की बहुत फेमस है। सो अब ये बात आ रही है कि ये ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई है, बहुत बहुत ओवरक्लॉक तो नहीं हो गया है द आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे बुक शॉप्स है, सिनेमा हॉल्स हैं, तो इसी तरीके से जो ट्रैम है ये भी क्या ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया है। हम इनको क्यों ना हेरिटेज साइट्स में कन्वर्ट करें, बिकॉज इनके साथ एक रिच लेगेसी एसोसिएटेड है, या फिर कुछ इनोवेटिव इन्हें ट्रैम म्यूजियम में कन्वर्ट करें, या एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी शुड थिंक सो दैट ये आउटराइटली हम इनको डिस्कार्ड भी नहीं करें और सम फॉर्म में जो हमारी लेगेसी है वो कंटिन्यू रहे हमारे साथ। सो द कोलकाता ट्रैम। देन दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून थोड़ा डिले हो रहा है, बिफोर May 30 नहीं आएगा, यूजुअली 1 जून तक ही आता है, बट बिकॉज इस बार हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था नॉर्दर्न इंडिया का, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मई में ही केरला में मॉनसून आ जाएगा, बट अब ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है। देन दिस इज स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। ये बाउंड्री क्यों बनाया है, फ्लड्स आते हैं कृष्णा रिवर में, तो फ्लड्स को स्टॉप करने के लिए ऐसा एक बैरियर बनाया है। देन इस्कॉन में टेक ओवर इंदिरा कैंटीन्स। तो इस्कॉन का भी जो टेम्पल दिस किचन है ये काफ़ी पॉपुलर है, और किचन में काफ़ी वेलफेयर सर्विसेज खाना दिस होता है, मील्स। तो अभी ये टेक ओवर करेगा इंदिरा कैंटीन्स को। देन वेयर टॉर्टोइज कंजर्वेशन इज डिवोशन। 400 टॉर्टोइज हैं, पॉन्ड है, भगवती टेम्पल केरला में। टॉर्टोइज और टर्टल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कल हमने देखा था वो टर्टल था, ऋषिकुलिया टर्टल्स होते हैं जो हैचिंग के लिए यहाँ पे गहिर माथा बीच ओडिशा में आते हैं। ये टॉर्टोइज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्टोइज एंड टर्टल? नाउ दिस एडिटोरियल इज सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। यहाँ बात है क्वाड का। क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, क्वाड। और एक ईस्टर्न क्वाड भी है, दिस वेस्टर्न पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्वाड। क्वाड कैन हेल्प रीशेप इकोनॉमिक अलायंसेस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल में यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। रशिया का अभी इन्वेजन है यूक्रेन में, तो इसने डीएस्टेबलाइज कर दिया है नॉर्म्स कि रेस्पेक्ट कैसे करना है टेरिटोरियल सोवरेनिटी को, बिकॉज यूक्रेन की टेरिटोरियल सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। इट्स नॉक ऑन इफेक्ट ऑन कमोडिटी एंड इनपुट प्राइसेस। वीट का प्राइसेस देखो, इन्फ्लेशन राइज हुआ है, लॉजिस्टिक सप्लाई का डिफिकल्टी आया है, तो नॉक ऑन इफेक्ट्स ऑन कमोडिटी एंड इनपुट प्राइसेस। इसने फ्यूल किया इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को, इम्पैक्ट किया ग्लोबल सप्लाई चेन को, और कोविड-19 पैंडेमिक तो पहले से था ही, तो ऑलरेडी पहले से डिफिकल्टी थी, और फिर हो गया रशियन दिस क्राइसिस। तो डेफिशिएंसी है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। तो इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो क्वाड मीटिंग अभी टोक्यो में हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस मीटिंग में ऑब्वियसली सी फैक्टर तो होगा ही, यूनिक स्ट्रैटेजिक चैलेंज जो सी फैक्टर से आ रहा है, कंट्री पोजेस टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। सो जो एम्बिशंस हैं चाइना की, और उसके कारण जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स में जो डिफिकल्टी आ रही है, वो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे हुआ। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, जापानीज प्रेसिडेंट फुमियो किशिदा थे, इन्होंने कंडम किया रशिया की बेलिजरेंस। इंडिया, बिकॉज रशिया के साथ हमारी सेपरेट इक्वेशन है, और ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बनीज जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ऐसा डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया मॉस्को का। चाइना पर सारे 4 कंट्रीज के डिक्लेरेशन में था। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इज इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना इज इम्पॉर्टेंट। लॉ ऑफ द सी एक अंक्लॉज होता है, अंक्लॉज का फुल फॉर्म बताइए, अंक्लॉज 1982। दिस इज अगेन, इसको फॉलो कराना भी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज जरूरी, फ्रीडम ओवर फ्लाइट इज नेसेसरी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज नेसेसरी। और जो ईस्ट साउथ चाइना सी में एट टाइम्स जो चाइना का बुलिंग बिहेवियर होता है, इसके लिए भी स्टैंड करना जरूरी है।
तो क्वाड लीडर्स ने अफर्म किया, डायलॉग्स टू कोर मैसेजेस यहाँ पे सेंड किया। पहला जो मैसेज था, ये बड़ा अच्छे लाइंस हैं, ये दीज आर रियली गुड लाइंस। पहला मैसेज ये हुआ कि हम कंटिन्यू करेंगे टू स्ट्रांगली अपोज कोएर्सिव, प्रोवोकेटिव एंड यूनिलैटरल एक्शन बाय बीजिंग। बीजिंग जैसा करता है, अभी गलवान में यूनिलैटरली स्टेटस को एंटी चेंज करने की कोशिश किया बीजिंग ने, तो इसको अपोज करेंगे। दे सीक टू चेंज द स्टेटस को, हाइटन टेंशन अक्रॉस द रीजन, मैनूवर करता है, मिलिटराइजेशन की बात कर रहा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आती है तो डेंजरस कोस्ट गार्ड वेसल सेंड कर रहा है, मैरीटाइम जो मिलिशिया सेंड कर रहा है, क्लैंडस्टाइन अटेम्प्ट होते हैं टू डिसरप्ट अदर नेशंस ऑफशोर रिसोर्सेज, जैसे स्पार्टली आइलैंड्स हो गया, स्कैरबारो शोल हो गया, फिलीपींस को बुली कर रहा है, तो इन चीजों को स्टॉप करना जरूरी है। सेकंड, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहेगा, मालाबार एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी। सेकंड मैसेज है कि लेवरेज करें डायलॉग मेंबर्स रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी, तो ये कंस्ट्रक्टिव है। वैक्सीनेशन का डिलीवरी, क्लाइमेट का एक्शन, सप्लाई चेन रिजाइलेंस, डिजास्टर का रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इधर भी क्वाड मेंबर्स आपस में कोऑपरेट करेंगे। तो क्वाड इज नॉट लाइक एशियन नेटो, एशियन नेटो नहीं है, दिस इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, दिस इज जस्ट लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर। तो at a time when the liberal consensus on globalization has anyway run its course across the Indo-Pacific, पैंडेमिक का और जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, इन बैकड्रॉप में इन चार कंट्रीज का आपस में कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिस्टर एल्बनीज अभी यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्कॉट मॉरिसन के बाद। ऑस्ट्रेलिया भी डिफिकल्ट फेज से निकल रहा है। एक तरफ तो उसने ऑकस ज्वाइन किया, दिस न्यूक्लियर सबमरीन, इससे काफ़ी टेंशन हो गया। दूसरा जो चाइना है वो सोलोमन आइलैंड्स और जो दूसरे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इधर जो दूसरे आइलैंड्स हैं, चाइना इनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गर टाइज डेवलप कर रहा है। तो वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एक एज अ थ्रेट कंसिडर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों एट टाइम्स लॉगर हेड पे थे इन पास्ट सम टाइम। तो दिस इज देयर। मॉरिसन के बाद अभी मिस्टर एल्बनीज कैसे पॉलिसी आगे कैरी करते हैं, लेट अस सी। देन दिस इज ज्ञानवापी एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन। तो इसमें जो एक्ट है वो अभी हमने देख लिया है, वर्शिप एक्ट। अभी इसमें लेट अस वेट फॉर सम टाइम, ये मैटर अभी कोर्ट के पास में भी है, इसमें और क्लैरिटी आएगा, देन वी विल रिविजिट। Then citing the finishing line in measles rubella elimination, सी कल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया पूरा, S&T और उसके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी लास्ट 1-2 ईयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वी कवर्ड। इसमें हमने UIP भी कल पढ़ा था। तो यूनिवर्सल दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मेनी ऑफ यू हु हैव जॉइंड दिस प्रीलिम्स 2022 कोर्स में एवरीडे आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन अटेंड दीज क्लासेस। कल भी अराउंड 2 आवर्स हमने लॉन्ग सेशन किया था और सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो एनवायरनमेंट है इससे रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्कीम्स, क्या प्रोग्राम्स हैं, एसेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगले 2 या 3 दिन में हम सारा कवर कर लेंगे। आज भी कितना है डेट, 27 है, 28-29 तक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्वाइन दोज क्लासेस, ओके। दिस इज UIP। तो कल हमने ये देखा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 12 वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिसीज का है ये। नेशनली 10 डिसीजेज हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, ये सारी थी, है ना। चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, these diseases। तो वैक्सीनेशन इज गुड, वैक्सीनेशन ड्राइव इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जापानीज इंसेफेलाइटिस भी होता है, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया भी हमने देखा, तो ये भी एक्सटेंडेड 2 डिसीजेस भी इंक्लूडेड है। तो व्हाट आर दीज, ये सारी डिसीजेस कवर्ड है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। अब मीजल्स रुबेला जो होता है इसको टारगेट करना जरूरी है। आर्टिकल में प्राइमरली ये कहा है कि अगर हम इन दोनों डिसीजेस को टारगेट करते हैं तो इससे एसोसिएटेड जो दूसरी डिसीजेस का थ्रेट होता है वो भी हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। बिकॉज जब मीजल्स होता है तो मीजल्स प्राइमरली क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वल्नरेबल कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वल्नरेबल हो गया मतलब हमारी फौज कमजोर पड़ गई है तो हर कोई अटैक करेगा हमारे ऊपर। तो इम्यून सिस्टम अगर वल्नरेबल है चाइल्ड का तो उससे मोर्टेलिटी भी बढ़ती है और दूसरी इन्फेक्शियस डिसीजेस भी होती है।
रूबेला वायरस जो होता है ये एक स्लो ट्रांसमिटर है, बट इसकी रिस्क भी एक्सटेंडेड होती है चाइल्डहुड से एडोलसेंस तक। तो ये दोनों भी टारगेट करना जरूरी होता है, रूबेला एंड दिस मीजल्स। ये स्किन पे इसके सिम्टम्स दिखते हैं, शॉर्ट फीवर होता है, रैशेज होते हैं, मीजल्स आते हैं। ओके, अफेक्टेड बेबीज आर बोर्न विद सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकता है, कैटरैक्ट, डेफ, हार्ट डिफेक्ट्स एंड डेवलपमेंटल डिले। सो द आइडिया इज कि हेल्दी चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी, हेल्दी चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी, और इसमें किसी भी टाइप का दिस शॉर्टकमिंग या फिर लैक्स एटीट्यूड या केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। वी शुड ट्राई कि हिडन हंगर जो होती है वो भी नहीं हो। डिसीजेज अगर ऐसे बच्चों को बचपन में होती है तो उनकी जो ग्रोथ फेज होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो फिर इससे स्टंटिंग, वेस्टिंग, फुल जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाते। सो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी एडल्ट्स का, गवर्नमेंट का, पेरेंट्स का, कि हम एक हेल्दी चाइल्डहुड यहाँ पे दें और डिसीज फ्री उनका चाइल्डहुड होना चाहिए। देन दिस इज नेक्स्ट, हु विल्स द पावर टू पार्डन। इसमें जो ट्रेडिशनल अभी हमने पढ़ा है ना, एनसीआर लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, और जो रेगुलर पार्डन का हमने पढ़ा है 161, और जो प्रेसिडेंट का है पार्डनिंग पावर, इसी को आगे कंटिन्यू करना है हमें। अभी ये जो मैटर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में बिगर दिस जस्टिस देने के लिए कहा कि जो गवर्नर है उसकी जो पार्डनिंग पावर है वो डायरेक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, कॉम जो बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उससे एसोसिएटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है गवर्नर की पावर। देन ऑयल ऑन अ स्लिपरी स्लोप, नॉटी सप्लाई चेन, दिस डीपन ग्लोबल चिप शॉर्टेज। बड़ा चिप शॉर्टेज हो रहा है, दिस चिप इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स का। लेनोवो ने भी अभी बोला लैपटॉप नहीं बना पा रहा है वो, और प्लस ऑटोमोबाइल्स में भी चिप, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आर एवरीवेयर, और हर जगह शॉर्टेज नजर आ रहा है। शॉर्टेज के दो रीजन है, एक तो पैंडेमिक नंबर 1 रीजन है, फिर सडन जब अनलॉक हुआ तो डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रहा है। तो इसके कारण दिस कार मेकर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर एवरीवेयर, और हर जगह चिप शॉर्टेज नजर आ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी डावोस में WEF चल रहा है, यहाँ पर हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा, इंडिया इमर्ज हो रहा है लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द करंट एनर्जी क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब। तो ग्रीन कलर कोडिंग कैसे होती है? कलर कोडिंग ये होती है कि वो हाइड्रोजन आपने बनाया किस टाइप की बिजली से। अगर वो बिजली लाइक आपने ग्रीन हाउस गैस नहीं हुई उसमें इमिट, या फिर आपने क्लीन वे में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। मतलब हाइड्रोजन बनाया है, बट वो हाइड्रोजन किस टाइप की बिजली से बनाया है, कोल वाली से या फिर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसके अकॉर्डिंग उस हाइड्रोजन का हम टैगिंग कर देते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइडल पावर, तो इसको बोल दिया ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसी ग्रे ब्लू भी हो सकता है, फॉसिल फ्यूल से बना होता है, कोल से बिजली बनी, बिजली से हाइड्रोजन हमने बनाया, तो वो ग्रे हाइड्रोजन हो गया। ओके, तो इसी तरीके से ब्लू हाइड्रोजन भी हो सकता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स बट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट कार्बन रिलीज्ड इन द प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, तो ये थोड़ा और क्लीनर हो गया। तो इस तरीके से कलर कोडिंग होता है। कल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको भी अच्छे से देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कोडिंग एंड हाइड्रोजन रिसोर्सेज, एनर्जी के रिसोर्सेज। अब बात आती है पेरिस अग्रीमेंट की। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पे। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रखना है हमें क्लाइमेट राइज। मतलब कि ये एक इवेंट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लग गया, बट इस टेम्परेचर को 2 डिग्री तक ही कंटेन करना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रेफरेंस से टेम्परेचर राइज, तो लिमिट करना है वार्मिंग 2 डिग्री तक कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। IR के पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो टेम्परेचर था, जैसे 30 डिग्री पहले था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, तो अभी ये मैक्सिमम 32 तक जाना चाहिए, 32 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज पेरिस अग्रीमेंट। तो इंडिया कमिटेड है, हम 33 to 35% दिस गैस इमिशन कम करेंगे। बाकी ग्लासगो में भी हमने बोला, यहाँ जो पंचामृत प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2070 तक हम नेट जीरो होने वाले हैं। ओके, अब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का बेनिफिट क्या है कि ये एक इंटरमिटेंट नेचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होगा। जैसे विंड है, तो विंड हम लाइक स्टोर नहीं कर सकते, कभी हवा बह रही है, हवा बहनी बंद हो गई, देन व्हाट, तो रिलायबल नहीं होती है इतनी। बट अगर इस विंड से हमने कार्बन से, इससे हमने हाइड्रोजन में बना लिया,
तो हाइड्रोजन वी कैन स्टोर, तो दिस इज इंटरमिटेंट. Green hydrogen can be stored for long period of time. Stored hydrogen can be used to produce electricity fuel cells के थ्रू. फ्यूल सेल वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को, केमिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर वेपर, और इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो ये तो काफी अच्छा भी हुआ, पॉल्यूटिंग नहीं है. Hydrogen thus can act as an energy storage device and contribute to grid stability. तो that is why हाइड्रोजन को फ्यूचर कहा गया है. अब इसमें बाय प्रोडक्ट है, वो जैसे क्या बनता है, H2O वगैरह बनेगा, तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करना भी ज़रूरी है. ये हम इंडस्ट्रियल मेडिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. तो कंट्रीज अभी हाइड्रोजन की तरफ फ्यूचर मान के इसमें R&D कर रही है. पोर्तुगल ने भी यहाँ पे एक पॉलिसी बनाया हुआ है. इंडिया का भी अभी पॉलिसी हमने देखा कि हम हाइड्रोजन में पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह. नियर फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी लाइक मेन स्टे ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. सो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन. ये MCU इज फार फ्रॉम परफेक्ट बट इट्स स्टिल अ मिरेकल, दिस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स. देन दिस इज इंग्लिश, जैसे हम ING लगा रहे हैं. ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आई हेट गोइंग टू हिज ऑफिस, आई हेट गोइंग टू हिज ऑफिस. आई हेट गोइंग, आई हेट टू गो. जब ING होता है तो वो एक हैबिचुअल एक्शन होता है. टू मतलब होता है वो कोई एक आइसोलेटेड इवेंट है. ING मतलब इट्स अ हैबिचुअल रेगुलर एक्शन. आई डोंट लाइक ईटिंग बिफोर अदर्स, आई डोंट लाइक टू ईट बिफोर अदर्स. सी, I don't like speaking in public. This is habitual. I don't like to speak in public. It is an isolated event. Okay. He helped me to lift the box. He helped me lift the box. दोनों ही करेक्ट है. टू जब डाउट हो तो टू लगा दो, टू ज्यादा करेक्ट हो जाता है फिर. प्लीज हेल्प मी टू ट्रांसलेट दिस, प्लीज हेल्प मी ट्रांसलेट दिस. अगेन डाउट है तो आप टू कर दो. बहुत फाइन डिफरेंस होता है, बट नॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन वगैरह है दोनों में ओके है. ओके, तो दिस इज देयर. जैसे प्लीज हेल्प मी ट्रांसलेट दिस है, तो आप मतलब सामने वाले को बोल रहे हो आप इसमें पार्टिसिपेट करो. प्लीज हेल्प मी टू लगा दिया, मतलब आप अपना वर्क आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हो. अब आई फील लाइक अ कप ऑफ कॉफी, आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, दोनों ही करेक्ट है. ओके, आई फील लाइक अ कप ऑफ कॉफी. डू यू फील लाइक अ कप ऑफ कॉफी लाइक दिस. ओके, लोटस ईटर क्या होते हैं, आइडल ड्रीमर होते हैं. दे लाइक ड्रीम ऑल द गुड थिंग्स बट उसके लिए वर्क नहीं करते हैं. So this is English, or this is page number 12. Then don't remove army from under RTI Act, and this is app based attendance, MG Narega, short of breath. लीन डायबिटीज भी अब एक रियलिटी बनता जा रहा है. पहले ऐसा सोचते थे कि जो मोटे लोग हैं उनको ज़्यादा डायबिटीज़ एंड ऑल होगा, बट अब जैसे लीन है उनमें भी ये डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहा है. एक टर्म होता है BMI, चेक योर BMI, और BMI रेंज में होना ज़रूरी होता है. मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट है, बॉडी मास इंडेक्स. ओके, ये एक्यूरेट तो नहीं बताता है, बट इट इज़ अगेन अ गुड पैरामीटर जो ओवरऑल बॉडी में लाइक आप ओवर वेट तो नहीं हो या अंडर वेट तो नहीं हो, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए ठीक होता है. देन ब्लिंकन आउटलाइंस पॉलिसी टू काउंटर चाइना. अब चाइना का राइज हो रहा है. ब्लिंकन ने कहा कि वी आर नॉट लाइक कि हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि रूल बेस्ड जो ऑर्डर या क्वाड में जो बातें हुई वो इंश्योर किया जाए. क्योंकि चाइना का राइज से प्रॉब्लम क्या है, दिस इज लाइक अ रिवेंजफुल राइज. रिवेंजफुल राइज यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, रिवेंजफुल राइज. रिवेंजफुल राइज मतलब यू आर ड्रिवन बाय टू थिंग्स. आपको IS बनना है. एक चीज होती है पॉजिटिव, उससे बनना चाहते हो आप कि अब मैं IS बनूंगा तो मैं इतना काम करूंगा, ये अच्छी चीज करूंगा, दिस एंड दैट. और नेगेटिव क्या होता है, आई वांट टू प्रूव दिस पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, आई वांट टू टेक रिवेंज, दिस एंड दैट. ये चीज होती है, ये नेगेटिव एनर्जी होती है और ये कैटास्ट्रॉफी होती है. दिस इज नॉट एट ऑल राइट. सो दैट इज वाई जैसे चाइना का जो राइज है उसको रिवेंजफुल राइज अक्सर बोला जाता है. चाइना की जो अगर हिस्ट्री हम देखें तो देर वॉज अ टाइम चाइना में ये बिलीफ रहता है कि चाइना यूज टू बी अ लाइक वेरी गुड कंट्री एंड ह्यूज, ऑब्वियसली इट्स एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, बट चाइना पे एट्रोसिटीज बहुत हुआ है. जापान एक टाइम पे इंपीरियल पावर था और चाइना पे बहुत एट्रोसिटीज की है जापान ने. सिमिलरली अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखो तो जापान को लाइक
जो चाइना है उसको ऐसे बहुत सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर रखा था। ब्रिटिशर्स ने चाइना को ओपियम एडिक्ट बना दिया और डिप्राइव कर दिया चाइना को ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग। तो देयर इज नो डाउट चाइना यूज्ड टू बी अ ग्रेट कंट्री। चाइना का फिर डिक्लाइन हुआ और चाइना ने काफी सफर भी किया है बिकॉज ऑफ दिस जापान इंपीरियलिस्टिक पावर्स। बट अब चाइना राइज करना चाह रहा है एंड वो राइज में एट टाइम्स रिवेंजफुल टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। दैट इज वाई वर्ड अलार्म्ड रहता है यहाँ पे। तो दिस इज नॉट अबाउट फोर्सिंग कंट्रीज टू चूज, दिस इज तो यूएस अपनी पॉलिसी क्लियर कर रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात था वो था वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना मतलब चाइना थिंक्स कि पहले एक ही चाइना था, ह्यूज एम्पायर था, वो वापस वन चाइना बनाना है। तो उसमें जैसे ताइवान भी इंक्लूडेड है, हांगकांग भी है, लाइक दैट। तो वन चाइना, वी अपोज एनी यूनिलैटरल चेंजेस टू द स्टेटस क्वो फ्रॉम ईदर साइड। तो यूएस वन चाइना पॉलिसी मानता है, बट अगर फोर्सफुली ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश किया तो यूएस इंटरवीन करेगा। दिस इज द मैसेज। India, Japan to work together to help Sri Lanka during crisis. This is good. Philippines to uphold South China Sea ruling. अब फिलीपींस और चाइना दोनों लॉगर हेड पे आते हैं बिकॉज चाइना अगेन एक 9 डैश लाइन ले आता है और बोलता है स्कैरबरो, शोल वगैरह, स्पार्टली आइलैंड सब चाइना का है। तो इससे ऑब्वियसली जो नेबरिंग जो लिटोरल कंट्री है साउथ चाइना सी में वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। Then this is SBI economists see Q4 GDP slowing to under 3%, not good. Moody 8.8% बोल रहा है। CBIC coerce GST recovery पे, this is there. Lengthy COVID curbs to dent China demand. अब चाइना भी ऐसा है ना, एट टाइम्स ऐसी थ्योरी चलती है इकोनॉमिक्स में कि चाइना का जो ग्रोथ है ये अनरियल है, इट इज़ लाइक अ बबल, इट कैन बस्ट। Lengthy COVID curbs to dent China demand. BMW की नई कार ONGC इतना एक्सप्लोरेशन पे इन्वेस्ट करेगा। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ऑलराइट। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। MOEFCC बड़े अच्छे ये इन्फोग्राफिक्स ला रहा है, इसको मैं टेलीग्राम पे डेली शेयर कर रहा हूँ, विजिट। और टेलीग्राम पे डेली 10 MCQs भी हो रहे हैं, उन 10 MCQs को डेली सॉल्व करने का ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा उससे आपका जो सेटर्स, वन लाइनर्स और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ये रेड पांडा है, पांडा, इट इज़ फाउंड इन सिक्किम। ये वेस्टर्न अरुणाचल में भी है, दार्जिलिंग में भी है, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ मेघालय में भी है। ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का। तो ये रेड पांडा है, बाकी वो ब्लैक पांडा चाइना वाला वो अलग है। दिस इज रेड पांडा, okay? So this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.